बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी शुरू हो चुकी है। इसकी गंदी बात पे मैं जो जवाब दूंगा यकीन करें ये माइंड करेगा। पहले बता रहा हूँ प्यारे पाकिस्तानियों, बदमाशी के बावजूद, इनकी बदमाशी के बावजूद बात कर रहा हूँ इनसे, ठीक है, बदमाशी के बावजूद बात कर रहा हूँ इनसे। अच्छा सुनो, हमने तो देखी है, खान की पूरी गवर्नमेंट देखी है, यही इसी महंगाई में एहसास प्रोग्राम चल रहा था, हेल्थ कार्ड चल रहा था, लंगर खाने चल रहे थे यहाँ पे। ये कह रहा जी नजायज बच्चे धरने में पैदा हुए। 126 दिन सियालकोट की कितनी लड़कियां जो वहां पे जाके जिन्होंने बताया आपको कि हमारे वो हो गया काम, ठीक है, कितनी लड़कियों ने बताया सियालकोट की लड़की। अब आपको शर्म आनी चाहिए, आप शर्म करो, बस शर्म करो। ये तो तैयार करो कि हमारी अगली वोट सिर्फ खान को होगी, वोट से बदला लो, देंगे नहीं। इनकी गुंडागर्दी का वोट से बदला लेना है आपने। इमरान खान को लॉन्ग मार्च अपना 2 दिन आगे कर लेना चाहिए था। पता क्यों? वजह बताता हूँ, क्योंकि मरियम नवाज ने और शहबाज वज़ीर आज़म ने खबरदार जो चीख निकली, हम आपको मारेंगे, आपकी चीख नहीं निकलने देंगे, हम आपको घसीटेंगे लेकिन आपकी आवाज नहीं निकलने देंगे। भाई ने कहा कि पीटीआई के प्रोग्राम में डांस होते हैं, मान गया मैं, मुजरे होते हैं, सुन रहा हूँ ना, सुनो मुझे यहाँ पे, अगर मैं इसी वक्त आपको इंटरनेट से नून लीग के जलसों में औरतें नाचती दिखा दूं तो नून लीग छोड़ दोगे? नून लीग के और पीटीआई के जमीन आसमान का फर्क है। नून लीग के और पीटीआई के जमीन आसमान का फर्क है। इस बंदे ने अभी पता क्या कहा, आपके पास फैसला आ गया, आप जज हैं इस वक्त, आप चीज जस्टिस है मेरे लिए इस वक्त, आपके पास आ गया फैसला। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हमेशा आप तक मुकम्मल और बर वक्त पहुंचे। तूने जवाब देना है कि या जाना है? मैं देना जवाब, दसो। अच्छा ठहर जाओ यार, एक मिनट ठहर जाओ, जवाब दे के बात सुनो। शुरू करवाने तो पहले मेरी बात सुनो। नारा ना लवाई, तेरी मेहरबानी, मेरी बात सुन लो। ये वो लोग हैं, जब वो आर्टिकल क्या था 370 था जो इंडिया ने खत्म किया, कहते थे कश्मीर बेच दिया इमरान खान ने, झोली में दे के आया था, ट्रम्प की झोली में डाल के आया था, कश्मीर दे दिया ना। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में इंडिया में जो कानून पास हुआ तो कश्मीर उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, हालांकि उधर उन्हीं का कब्जा है, कागजों में सिर्फ उन्होंने किया है, कब्जा पहले भी उन्हीं का है। तो वो आप कहते हैं कि कश्मीर बेच दिया, मैं मान गया। अच्छा जी, कश्मीर के सबसे बड़े हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद हो गई है, वो शहबाज वज़ीर आज़म ने करवाई है। बात पूरी सुननी है, काटनी नहीं, ठीक है। इमरान खान को मिसाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि 2 दिन के लिए अपना लॉन्ग मार्च आगे कर दें। उसने सवाल किया कि 2 दिन सिर्फ, 25 तारीख को उनको सजा हो रही है, 2 दिन के लिए अपना लॉन्ग मार्च जो है वो आगे कर दें। अगर ये एक सच्चा पाकिस्तानी होता तो ये अपने लॉन्ग मार्च को 2 दिन आगे कर लेता, कोई फर्क नहीं था पड़ जाना। जवाब दे दूं प्यारे पाकिस्तानियों, मैंने ट्वीट भी किया था, मेरे ट्वीट पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सख्त मौजूद होती हैं जो यहाँ पे नहीं बोल सकता मैं। इमरान खान को लॉन्ग मार्च अपना 2 दिन आगे कर लेना चाहिए था। पता क्यों? वजह बताता हूँ, क्योंकि मरियम नवाज ने और शहबाज वज़ीर आज़म ने वो जहाँ पे धरना देना था इमरान खान ने, वहाँ से गुजर के तो इंडिया जाना था यासीन मलिक को मोदी से बचाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ गुजरने का रास्ता नहीं था, इस वजह से वो जा नहीं सके और यासीन मलिक को बचा नहीं सके। एक जवाब, ठीक है, जवाब हो गया। अच्छा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मिनट, मैं आपके हर बात का सुन लो ना, आपने मेरे पिछले सवाल का जवाब नहीं दिया, नहीं दिया। अब यासीन मलिक का सजा हुई है तो इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ है कि नहीं? अब मेरी बात सुने, इमरान खान वैसे कहता है मैंने इमरान खान पे बात, मैं कह रहा हूँ कि अब यासीन मलिक को सजा हुई है, यासीन मलिक को सजा हुई है शहबाज शरीफ की हुकूमत में, अब उसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ है कि नहीं, ये बताओ। आपको उसकी बात के अंदर ही सारा जवाब मेरा मिलेगा, ठीक है, आपके सवाल का। 2 दिन पहले अगर ये लॉन्ग मार्च अपना आगे कर लेता, कोई जवाब दे दिया ना, ठीक है। इस्तीफा जो दे दिया इसने 2 महीने पहले नेशनल असेंबली से, क्या बताएं, इसने तनख्वाह नहीं ली उधर से 2 महीने की। जवाब दूं? जवाब सुनो, बताएं किसी कोई ऐसा है मैंने आज इसने तनख्वाह नहीं ली। मेरी जान सुनो, एक मिनट सुनो, हर बात का जवाब दूंगा, आपको बात का जवाब नहीं आएगा। प्यारे पाकिस्तानियों, असेंबली से इस्तीफे दिए हुए उन्होंने, लेकिन मुझे बताएं कि जब तक कबूल नहीं करेंगे इस्तीफे, अच्छा, तो वो इस्तीफे कैसे हो गए? कबूल होंगे तो तनख्वाह, अच्छा तनख्वाह आप चाहते हो वो भी मरियम के अकाउंट में जाए, उनकी तनख्वाह भी मरियम के अकाउंट में जाए, मतलब उनकी तनख्वाह भी उधर जाए, क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो?
क्या चाहते हो? एक मिनट, क्या चाहते हो? इस्तीफे इस्तीफे नहीं कबूल कर रहे, दिए ना। नहीं कबूल कर रहे। वो भाई आप निकालो उनको, इस्तीफे कबूल करो, निकालो बाहर। वो भाई इस्तीफे कबूल करो, उनको बाहर निकालो। एक प्यारा पाकिस्तानी, मेरा प्यारा भाई और आया जो कहता है साफी को न्यूट्रल लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक चैलेंज करता हूँ छोटा सा, कि मुझे दीन की रूह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रूह से, हदीसों की रूह से, कुरान की रूह से आपने बताना है कि इस्लाम कहता है कि साफी न्यूट्रल है, बल्कि इस्लाम किसी बंदे के बारे में भी नहीं कहता। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने अपने चैनल की वसातत से मुझे बात करने का मौका दिया। मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि आप न्यूट्रल रहें, कहने का मकसद ये नहीं कि आप न्यूट्रल रहें, मेरे कहने का मकसद ये, कहा तो मैंने बुलाया आपको। हर पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप एक दफ़ा उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ ही आप अपनी कमेंट्स डाल रहे हैं पीटीआई को सपोर्ट। मैं माइक पकड़ा के कैमरे पे चला जाऊं? मेरा काम है ना कोई। मैं उन साफियों की तरह तो नहीं हूँ कि यहाँ पे खड़ा होकर बंदा कुछ कहे तो मैं चला दूं। तो फिर मेरी बात सुनने, जब आपका बिल्कुल हक है, आपका बिल्कुल हक है, आप अपने नजरियात और आप साफी हैं, आप क्रॉस क्वेश्चन करें कि भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप क्यों सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चनिंग की असल बात है। बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून को हम सपोर्ट क्यों करते हैं। आप यहाँ से किसी बंदे को सूरत हाल पे बात करूँ आपसे, आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि ये शोर ज्यादा मचा रहे हैं, बात कम कर रहे हैं इसके साथ। आप इनको रिक्वेस्ट करें कि ये शोर नहीं मचाएंगे। भाईजान किसी बंदे ने शोर नहीं करना जब तक मैं बात करूँ। भाईजान ताज़ा तरीन मेरा सवाल यही है कि जो आखिरी एहतजाज किया ना, पहली बात यह कि मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान की तारीखी शेलिंग हुई है पाकिस्तान में, तारीखी, ठीक है। मुझे यकीन करे वहाँ पे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं फ़लस्तीन में हूँ या कश्मीर में हूँ। यही प्यारे पाकिस्तानियों, ये हमारे वज़ीर आज़म जो साबका होते थे ना हुक्मरान, हमें 75 साल से पता क्या कश्मीर की वीडियो चला पे फ़लस्तीन की जज्बाती करते थे कि देखो कितना जुल्म हो रहा है। चलो वो तो दुश्मन की फ़ौजें करती थी ना, दुश्मन की फ़ौजें जुल्म करती थी मुसलमानों पे, कश्मीर में भी और फ़लस्तीन में भी। लेकिन आप में से कोई बताए मुझे कि वो नज़ारे थे कि नहीं। चैलेंज करता हूं कि वो नज़ारे कश्मीर और फ़लस्तीन के थे कि नहीं, ठीक है। अब ये कोई तरीका कार नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बंदा छोड़ दे जी आप डी चौक में जाएं, तोड़ फोड़ करें, सारे मामला। तोड़ किसने की थी? किसने तोड़ फोड़ की? पूरा मुल्क आपने उनके निकलने से पहले बंद कर दिया था, पूरा मुल्क पहले बंद किया। मैं आपको बताता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ पे बिलावल जरदारी, बिलावल भुट्टो मैं नहीं कहता क्योंकि दादे का नाम या बाप का नाम लगता है, ठीक है। मैं आपको भी चैलेंज करता हूं कि आप अपने बेटे के साथ कभी अपने ससुर का नाम नहीं लगाएंगे, हमेशा आप अपने बाप का नाम लगाएंगे या अपना लगाएंगे। बिलावल जरदारी, बिलावल जी बिल्कुल मानता हूँ। बिलावल जरदारी वहां से लेके निकला मार्च, पूरा सिंध फिरता हुआ, पूरा सिंध, सुन तो लो ना भाई, पूरा सिंध फिरता हुआ आया वो, पूरा पंजाब क्रॉस करके। तो मैं उस दिन मौजूद था इस्लामाबाद जब पहुंचा वो, जिस दिन वो फिक्रा, जिस दिन वो काम पे टांग गई थी, ठीक है, वो फिक्रा उस दिन उससे मुंह से निकला था। किसी जगह पे उसको रोका कंटेनर लगा के, किसी जगह पे शेलिंग की, किसी जगह। जब आप पूरे पाकिस्तान में घूम के कह रहे किसी ने बिलावल बनना है, किसी ने जरदारी बनना है, आपकी वीडियो मैंने देखी हुई है। आपकी आपने सिर्फ वो देखी है? मैंने बहुत कुछ देखा। भाई छोड़े मेरी पुरानी वीडियो को, मुझे बताएं। एक मिनट, मैं आखिरी बात करने वाला था कि मौलाना साहब भी आए, उन्होंने भी धरना दिया, याद है पूरी कौम को। और इमरान खान वज़ीर आज़म था, उसने सीडीओ को कहा कि इनको पूछो कि पानी शानी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। चेयरमैन को भेजा था, सीडीओ के चेयरमैन को भेजा था कि जाके देखो, पूछो, ठीक है। उन पे, अच्छा उन पे शेलिंग की थी जी? कोई शेलिंग नहीं हुई, कोई शेलिंग नहीं हुई, कोई शेलिंग नहीं हुई। फिर आप माने कि वो बंदा जमहूरी है और ये बदमाश है? आप मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुनने पूरी, मेरी बात सुनने। आप वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि भाईजान मैं ओवरऑल बात, यार आप ओवरऑल बात कर रहे हैं ना। देखें इंटीरियर मिनिस्टर तो वो है ना, मैं अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप इस गरीब और पिछे हुए तबके को रिलीफ दे। हमने इत्तेहादियों से मिल के हमने वो कदम उठाने जो अवाम के लिए बेहतर हो। कल अगर हम आए दिन उन्हीं की पॉलिसियों पे रहे तो कल अवाम हमें भी रिजेक्ट करेगी, कल अवाम हमें भी कहेगी कि भाई आप लोग तो बड़े दावे लेके आए थे, आप लोगों ने अवाम को क्या डिलीवर किया। जहाँ पे देखें की बात कर रहा है ना बंदा, सुन रहा हूँ, आप नहीं करते इसलिए नहीं सुन रहा। जहाँ पे हक और सच, जहाँ पे देखें हम गुलाम किसी के नहीं है, ना ही हम। यार मैं तो नहीं दे सकता ना, वो तो जाके शाबाशी देगा आपको। बाकी मेरी बात सुनिए, अच्छा जी, बाकी रही बात देखें तमीज़कार भाई, तू जमहूरी हक है ना तेरा, तू क्यों रोक रहे हैं? तनु उन्हें क्या कि चुप कर यार, क्या सी ना शोर मचाएंगे, ठीक है। रही बात ये कि देखें, मेरी बात सुने प्यारे भाई, मुझे ये बताएं कि आप, चलो जी आपके ईमानदारी से, बेटा नहीं लड़ो नहीं, मेरा बेटा। प्यारे पाकिस्तानियों,
मैं भाई से सिर्फ ये सवाल करने आपका ज़मीर का इम्तहान है आज। जिस तरह आपने बता रहे थे ना कि मैंने आपकी वो वीडियो देखी कि आप दुआ करें कैमरे के सामने कि ये आपका बनेगा, वो बनेगा, बिलावल बनोगे, फलाना बनेगा। बेटा आज आपके ज़मीर का इम्तहान है। आपने मुझे बताना है कि जो 1.5 महीने में अभी कल की तारीख का वाक़या बताता हूँ क्या क्या हुआ है असेंबली के अंदर। एक ऐसा कानून पास हो गया कल की असेंबली में कि जो है ना नैब का चेयरमैन, उसको इख्तियार दे दिया कि अगर किसी को सजा हो जाती है ना करप्शन पे, तो नैब के चेयरमैन को इख्तियार है कि वो माफ कर सकता है उसको। कौमी खजाना लूटने वाले को नैब का चेयरमैन माफ कर सकता है। ये कानून पास हुआ है कल। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट खत्म कर दिया, पता है आपको। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आपने 2 मिनट पहले कहा, 4 मिनट पहले कि मैं पीटीआई के हक में बोल रहा हूँ। मुझे सिर्फ आप एक बार बता दें, उसके बाद बात करता हूँ कि मैंने अभी तक झूठ कितने बोले हैं। उनके हक में बोल रहे हैं। छोड़े, आप अल्लाह ताला को हाज़िर जान के कहो कि कैमरे में देख के कि कोई ऐसा कानून पास नहीं हुआ कल। नैब चेयरमैन थे ऐसा कानून। अच्छा, एक मिनट, कल की तारीख, एक मिनट उधर देख, ये कह रहा है जी ये कानून पास नहीं हुआ, नैब के चेयरमैन को इख्तियार नहीं दिया गया। आप मुझे बताओ कि कल की तारीख में असेंबली में क्या क्या कानून पास हुए हैं। सर नैब चेयरमैन की तैनाती पे सवाल उठाए गए थे, ठीक। कानून पास क्या हुए? दूसरा जो कानून क्या पास हुए? एक मिनट, पाकिस्तानी को जो वोट का हक दिया गया था वो खत्म किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वो भी खत्म किया गया। उसमें शुकूको शुबहात थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। बस नारों पे आगे, नारों पे आगे, नारों पे आगे, मतलब बात नहीं है, मतलब बात नहीं है, मतलब बात नहीं है। लो जी, इस बंदे ने एक मिनट इधर कर यार। लो जी, इस बंदे ने कहा कि शेर के बंदे जो है ना, शेर के बंदे। अब मैं पूछूंगा, मुझे पता है तुमने सिर्फ शोर मचाना है। शोर नहीं, जवाब दो ना। अच्छा चलो, दूं जवाब। प्यारे पाकिस्तानियों, ये प्यारा पाकिस्तानी बहुत शोर मचा रहा है, मैं इसका जवाब भी देता हूँ, इससे सवाल भी करता हूँ। फराग होगी कौन? आगे हो ना औरतों तक, फराग होगी कौन है? तो फराग होगी आपके, उसको अंदर करो, आपकी हुकूमत है। मुजरे होते हैं पीटीआई के जलसे में। ओके, पीटीआई के जलसे में भाईजान मुजरे होते हैं। अच्छा चलो जी, इसने पिछले प्रोग्राम में भी एक बंदे ने कहा था, उसको जवाब मिल गया था। भाई ने कहा कि पीटीआई के प्रोग्राम में डांस होते हैं, मान गया मैं। मुजरे होते और हैं। सुन रहा हूँ ना, सुनो मुझे यहाँ पे, अगर मैं इसी वक्त आपको इंटरनेट से नून लीग के जलसों में औरतें नाचती दिखा दूं तो नून लीग छोड़ दोगे? नून लीग के और पीटीआई के जमीन आसमान का फर्क है। नून लीग के और पीटीआई के जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। जो पीटीआई के जलसों में नाचती हैं उनका और होता है डांस, और जो नून लीग के जलसों में नाचती हैं और होता है। मैंने सिर्फ ये पूछा आपसे भाईजान, मैंने दोबारा सवाल कर लूं, दोबारा यही सवाल है कि अगर आपको अभी नून लीग के जलसों में ठुमके लगाती हुई दिखा दूं औरतें, ठुमके बकायदा, ठुमके मुजरे वाली लगाती है ना यार। अगली बात पे चल पड़ा है, अगली बात पे चल पड़ा है, अगली बात पे चल पड़े हो। वो जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दे दो। की किताब पढ़ी है यार, सब कुछ पढ़ा है मैंने, सब कुछ। वो जिसने लिखवाई है मुझे उसका भी पता है, जिसने लिखवाई है उसका भी पता है। ये जवाब नहीं देना चाह रहा, ये बंदा जवाब नहीं देना चाह रहा, जवाब नहीं देना चाह रहा, जवाब नहीं देना चाह रहा। वो भी बात नहीं करनी भाई मैंने जातियात आपका आखिरी हथियार होता है, जातियात। चलो नजर आ रहा है, कौम देख रही है। अच्छा एक मिनट भाई। अच्छा मेरा सिर्फ ये सवाल है, बार बार सवाल कर रहा हूँ, फिर एक बार करने लगा हूँ कि अगर आप जवाब दे दो कि अगर अभी नून लीग के जलसे की वीडियो दिखा दूं जिसमें ठुमके लग रहे हो, मुजरे हो रहे हो औरतों के जलसे में स्टेज के आगे, तो नून लीग छोड़ दोगे? और जिधर जलसे में नजायज, जो तुम्हें सवाल कर रहा उसका जवाब दो। नहीं, उसका मैंने सुन लिया, उसका मैंने कह दिया कि हाँ होते हैं, उसका तो मैंने कह दिया कि वो होते हैं और गलत होते हैं। जो नून लीग नजायज बच्चे भी क्या नून देखो लीग के जलसों में पैदा आगे जातियात पे वो 126 दिन धरने में। अच्छा क्या हुआ अब मैं था? पता बात करूंगा, ये माइंड करेगा। अभी मैं जो बात करने लगा हूं ना, इसकी गंदी बात, क्या हुआ था? इसकी गंदी बात पाकिस्तान की तारीख में बताओ पे, ना। इसकी गंदी बात पे मैं जो जवाब दूंगा, यकीन करें ये माइंड करेगा। पहले बता रहा हूँ, ये कह रहा है जी नजायज बच्चे धरने में पैदा हुए। 126 दिन सियालकोट की कितनी लड़कियां जो वहां पे जाके जिन्होंने बताया आपको कि हमारे वो हो गया काम, ठीक है, कितनी लड़कियों ने बताया सियालकोट की लड़की? सारा कुछ आपके मीडिया ने, सियालकोट में लड़कियों ने कितना बताया? सियालकोट की लड़कियों ने जाके, हमारे पसरूर सियालकोट की लड़कियों ने कितना बताया? सियालकोट की लड़कियों ने कितना आपको बताया जाके कि हमारा मसला ये हो गया वहां पे? उसका जवाब नहीं दे रहा भाई। बाबा जी को एक मिनट बाबा जी नगर चुप कर जा। बात यह है कि आपने एक फैसला पहले छोटा सा करना, फिर आपसे बात करूंगा। इस बंदे ने अभी पता क्या कहा, आपके पास फैसला आ गया, आप जज हैं इस वक्त, आप चीफ जस्टिस है मेरे लिए इस वक्त, आपके पास आ गया फैसला। इस बंदे ने अभी कहा कि इमरान खान के जलसों में लड़कियां नाचती हैं,
ठीक है, मैंने कहा जी गलत है वो, ठीक है। उसके बाद मैंने इससे सवाल किया है कि अगर नून लीग के जलसों में लड़कियां नाचती दिखा दूं अगर मैं वीडियो अभी निकाल के, तो इसको फिर नून लीग छोड़ देनी चाहिए ना। इसको छोड़ वाह यादी दिखाए ना किसी जलसे, इसको छोड़ वाह यादी दिखाए ना, इसको छोड़ वाह यादी दिखाए ना किसी जलसे। बाबा जी ने कह दिया छोड़ देनी चाहिए। अब आपको शर्म आनी चाहिए, आप शर्म करो बस, शर्म करो, शर्म करो बस, शर्म करो। असल में पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक चलती फिरती एक अच्छी गवर्नमेंट चल रही थी और बड़े सख्त किस्म के फैसले खान ने किए अवाम के लिए, बड़ी बड़ी ताकतों से टक्कर लेके। और अभी देखें आप कि एक माफिया जो सा है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत हो गया है। एक आम आदमी का भी ये हालत हो गई है कि अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर भी जाए। एक चीज़ लेता है, 4 चीज़ें ले नहीं सकता। बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। हमने तो देखी है, खान की पूरी गवर्नमेंट देखी है। यही इसी महंगाई में एहसास प्रोग्राम चल रहा था, हेल्थ कार्ड चल रहा था, लंगर खाने चल रहे थे यहाँ पे, ठीक है, और एहसास राशन कार्ड चल रहा था, ठीक है। आपको तो कि कोविड का एक बहुत बड़ा 3 साल का दौर आया खान के, उसके अंदर भी उसने सर्वाइव कर लिया। अब देखें अब क्या इनकी हालत क्या होगी है, इनसे बात ही नहीं की जा रही आके। ये हुक्मरान नहीं है, ये डाकू और चोर हैं। मैं तो आवाम से ये कह रहा हूँ कि आप निकल नहीं सकते हो, लेकिन ये तो तैयार करो कि हमारी अगली वोट सिर्फ खान को होगी। वोट से बदला लो, देंगे नहीं। इनकी गुंडागर्दी का वोट से बदला लेना है आपने। मैं आपको, चलो आखिर में आपको एक बात बताने लगा प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपको बताता हूं कि जो तशद्दुद हुआ आवाम पे, पूरे पाकिस्तान में रास्ते बंद किए गए, तारीखी आंसू गैस की शेलिंग हुई जितनी पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई कभी, किसी धरने पे, किसी जलसे पे। वो पता क्यों हुई थी, मैं वजह बताने लगा आपको समझ नहीं आई प्यारे पाकिस्तानियों। वो इसलिए हुई थी कि इन्होंने पेट्रोल महंगा करना था, तो इनको खतरा था कि आवाम सड़कों पर आएगी, तो डराया आपको, आप पे तशद्दुद करके आपको डराया कि खबरदार जो चीख निकली हम आपको मारेंगे, आपकी चीख नहीं निकलने देंगे, हम आपको घसीटेंगे लेकिन आपकी आवाज़ नहीं निकलने देंगे। ये देख लो हम क्या कर रहे हैं। अगर पेट्रोल महंगा होने पे, आटा महंगा होने पे, चीनी महंगी होने पे अगर सड़कों पे आए तो आपका ये हशर करेंगे। ये बेसिकली डराया है, आने वाले दिनों के लिए उन्होंने अपना तहफ़्फ़ुज़ किया है, क्योंकि उनको पता था कि हमने आगे क्या करना है इस कौम के साथ, घसीटना भी है और रोने नहीं देना, मारना भी है और रोने नहीं देना इस कौम को। इसलिए डराया है कि आप सड़कों पर नहीं आ सकते, आप अपने हक के लिए नहीं बोल सकते। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जिंदाबाद।